तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसी लड़की से है जिससे एक ऐसी गलती हो जाती है और उस गलती के बाद वो अपनी पिट्ठी को हर एक से खुद ही लाल करवाने लगती है। और फिर उसके साथ क्या होता है ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है द पनिशमेंट, जो 2006 में रिलीज हुई थी। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है। लूसी अपने पेरेंट्स से छुपकर एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहां उसके फ्रेंड्स उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। वहां एक लड़का लूसी के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन लूसी उसको बाहो नहीं देती। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि लूसी को काफ़ी देर हो चुकी थी। तो लूसी पार्टी में से एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर पहुंचती है और उसका फादर खिड़की में से खड़ा हो उसको देख रहा था जब वो घर आ रही थी। तो लूसी जब घर आती है तो उसके फादर उसको डांटते हैं और फिर कैंची से उसके कपड़ों को काट देते हैं और उसको घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो वो लूसी से कहते हैं तुम्हारी पनिशमेंट है और सुबह 6 बजे तक तुम यहीं घर के बाहर खड़ी रहोगी। तो लूसी को काफ़ी दुख होता है लेकिन दूसरी तरफ उसके डैड उसके काफ़ी चाहते थे और वो विंडो से खड़े होकर इसको देख रहे थे। लूसी के डैड एक पुलिस वाले थे और वो चाहते थे कि मेरी बेटी सुधर जाए, लेकिन लूसी एक आज़ाद लाइफ चाहती थी। और अगली सुबह जब लूसी के डैड उसके पास जाते हैं और लूसी को एक टास्क देते हैं लेकिन लूसी उस टास्क को पूरा नहीं कर पाती और जानबूझकर अपने हाथ को काट देती है। और ये देखकर लूसी के डैड लूसी को उसकी मोम के पास ले जाते हैं और उसकी मोम उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। तो लूसी का मूड का रात वाली पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा ख़राब था तो उसकी मोम उसका मूड ठीक करना चाहती थी। तो फिर वो अपनी दोनों बेटियों को घुमाने के लिए एक लेक पर लेकर चली जाती हैं और वहाँ ये तीनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। और घर आते हुए लूसी ड्राइव करने लगती है तो रास्ते पर उन्हें 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। तो लूसी की मोम गाड़ी से उतरकर उसको गाइड करने लगती है। तो तभी लूसी का पाँव ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है जिससे गाड़ी उसकी मोम पर चढ़ जाती है और उन्हें काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। फिर लूसी अपनी मोम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो लूसी के फादर का दोस्त था। वो लूसी को कहता है कि तुम्हारी मोम कोमा में चली गई है और बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो कोमा से जल्दी बाहर आ जाएं। तो फिर लूसी अपनी मोम के पास जाती है। उन्हें साल में देखकर वो काफ़ी बुरा फील करती है और दूसरी तरफ उसके डैड भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी वाइफ की बहन के घर भेज देते हैं और लूसी काफ़ी परेशान थी अपनी मोम को लेकर क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मोम का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। तो लूसी अपने डैड से कहती भी है कि आप मुझे पनिशमेंट करें, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ ठीक होंगी वो खुद तुम्हें पनिशमेंट देंगी। तो अब लूसी अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगती है। तो लूसी अब ठान लेती है कि वो अपने आप को खुद ही सज़ा देगी। पहले तो वो अपनी पैंट को फाड़ के रोड पे चली जाती है और गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगने लगती है। और थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लड़के थे और वो लूसी को लिफ्ट देते हैं और लूसी को अपने सेंटर में बैठा लेते हैं और उनमें से एक लड़का लूसी के साथ शरारतें करने लगता है। तो लूसी अपनी टी शर्ट खुद ही उतार देती है और ये देखकर वो चारों लड़के काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़का लूसी की मौसमियों को दबाने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है और फिर ये चारों लड़के लूसी को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। अब लूसी इस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेली थी और तभी उसको उसकी बहन की कॉल आती है। तो लूसी अपनी बहन को कहती है कि जब तक मेरी मोम को होश नहीं आएगा उस टाइम तक मैं घर वापस नहीं आऊँगी। और वो अपनी बहन को कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि मेरी तुमसे बात हुई है। और इसके बाद लूसी एक रास्ते पर जा रही थी तो उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से भागकर छुपने की कोशिश करती है लेकिन उसका पाँव एक ट्रैक में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है और गाड़ी में से लड़का उतरता है जिसका नाम बेन था। वो आके ट्रैप को काट के लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। और यहाँ ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो लूसी उसको कहती है कि यहाँ मुझे कोई काम चाहिए। तो बेन उसको मना कर देता है कि यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर सको। तो लूसी कहती है जैसा भी काम होगा मैं कर लूँगी। तो फिर बेन उसको एक फार्मिंग का काम सौंप देता है। तो एक दिन बेन एक काम से बाहर जाता है तो लूसी एक फ्रीज़र रूम के अंदर चली जाती है। उस रूम के अंदर बेन का एक फ्रेंड काम कर रहा था। तो लूसी उसके पास जाकर अपनी टी शर्ट उतार कर उसे अपनी ट्रेन चलाने को कहती है और ये भी कहती है कि मुझे सही टॉर्चर भी करना, लेकिन वो लड़का इसको ऐसा करने से मना कर देता है। कितनी अजीब बात है ना, सब के सब सख्त लौंडे बने हुए हैं यहाँ पर। तो फिर लूसी उसको फोर्स करती है लेकिन वो लड़का बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद लूसी उसी रूम में बैठ जाती है। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम था तो लूसी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस रूम के अंदर बेन आ जाता है तो वो उसको वहाँ से बाहर जाने को कहता है लेकिन लूसी कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो बेन भी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ उसी रूम में बैठ जाता है
तो कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद लूसी मान जाती है और फिर बेन उसको लेकर अपने घर आ जाता है और यहाँ आकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बातें करते हुए ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लूसी के फादर को देखते हैं जो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तो यहाँ बेन उसको बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उसका लूसी के फादर के साथ कोई रिलेशन मतलब कोई लिंक भी था। तो ये जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रहना चाहती थी कि ये मेरे फादर को जानते हैं। तो अगली सुबह लूसी बेन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ लूसी के डैड अपनी छोटी बेटी को लेकर लूसी को ढूंढने लगते हैं। तो लूसी एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है तो वो गाड़ी वाला लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को भी यही चाहिए था क्योंकि वो खुद को सजा देने वाली थी। इसके बाद वो अपने फ़ोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख देती है जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ अब कुछ गलत होने वाला है। तो लूसी उस आदमी से कहती है कि मुझे सही वाला रगड़ा देना और अच्छे से टॉर्चर करना। वो आदमी लूसी की गुफा में अपनी कैंडल डालने ही वाला था कि उसके फादर उसके मोबाइल को ट्रेस करके उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वो आदमी गाड़ी की आवाज़ सुन के वहाँ से निकल जाता है और लूसी को अपनी गाड़ी से नीचे फेंक के भाग जाता है। तो लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं लेकिन लूसी अपने डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो लूसी के डैड भी लूसी से माफ़ी मांगते हैं और उसे प्यार से समझाकर वापस घर ले आते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब कर दें।